मैं जब उनसे मुलाकात हुई है इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ, वो मुझे इसी तरह ही फ़ील हुआ है कि जैसे वो डायरेक्शन उनको मैं दे रहा हूँ। और मैंने उनको बताया है, पूछता हूँ उनसे कि जी आपके पास जो फुटेज आई है, आपने कहा था पहले दिन कि हमारे पास चेहरा आ गया, आया कि चेहरा आया है, नहीं आया। उन्होंने कहा जी नहीं, वो चेहरा हमारा ख्याल था कि आ गया लेकिन वो नहीं आया। अब जब चेहरा नहीं आया तो जाहिर है फिर बाकी इदारे उसमें हमें हेल्प आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास ऐसे पंजाब आईटी बोर्ड ने और नादरा के पास भी ऐसे सिस्टम्स हैं। तो पहला तो उनका रिकॉर्ड होता है अकॉर्डिंग टू देम कि वो कहते हैं कि जी हम अपने क्रिमिनल जो जिन लोगों का ऑलरेडी रिकॉर्ड है उसमें चेक करते हैं, लेकिन वो जब हाई रेजोल्यूशन इमेज ही नहीं उनके पास आएगा। फिर उनसे मैंने कहा अच्छा आपके पास जो फुटेज है वो दिखाएं, तो वो उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से जो फुटेज ली होती है सीसीटीवी कैमरे के सामने। इन्वेस्टिगेशन वालों का ये हाल है। हाँ जी। अब मैंने उनसे बोला है, मैंने कहा जी आपके पास कोई प्रॉपर यूएसबी, कोई हार्ड डिस्क, कोई लैपटॉप, कोई टैबलेट जिसमें आप कहीं पे भी जाएं वहाँ डीवीआर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करें और आप फुटेज तो निकाल सकें ना हाई रेजोल्यूशन में। तो वो कहते हैं जी हमें सैलरी मिल जाए, यही बड़ी बात है फ़र्क पर। तो वो तो उनका अपना मुझे फ़ील हुआ है। फिर मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू एडिटर मंगवाया है, सारी हाई रेजोल्यूशन फुटेज खुद जा के दुकानदारों से, क्योंकि जानते तो सारे ही हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी हमें एक्सेस करने दें अपनी फुटेज, वहाँ से हमने फुटेज ली है। फिर आजकल तो एआई का दौर है, वो फुटेज आप किसी भी है अच्छे सॉफ्टवेयर में डालें, उसको कहें कि जी इसको हाई रेजोल्यूशन करें इमेज को, वो आपको इमेज करके दे देता है। ठीक है, तो पुलिस के पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है और बज़ाहिर नहीं है, यकीनन टेक्नोलॉजी नहीं है, और यही खामियां और कमियां हैं क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वजह से कि मुल्ज़मान को फ़ायदा होता है और जो मुकदमे के मुद्दई होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। किसी सीनियर्स के पास भी जी अब मैंने, क्योंकि अब मैं ज़्यादा इसको एग्रेसिवली कर रहा हूँ, तो जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स थे अब उनके थ्रू किए, ऑपरेशंस के भी जो हेड था उनको भी अप्रोच किया। वो इन्वेस्टिगेशंस को कहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन वालों के पास जाएँ, उनसे ज़्यादा उन पर प्रेशर डालें। तो हम तो इसीलिए मजबूर हो के अब ओपनली मीडिया को भी इंगेज कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर कोई ना कोई नज़रसानी की जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन हो गया ना जी। और गोल्ड तो आपको पता है इट्स लिक्विड, वो तो लिक्विड कैश की तरह होता है गोल्ड। और मैंने ये भी पुलिस को टच किया, वो कहते हैं नहीं जी गोल्ड बेचना बड़ा मुश्किल होता है, वो अगले को बेचेंगे, इनवॉइस मांगेगा, इतना भी आसान नहीं है, उसको दिन लगेंगे। लेकिन ये तो ऐसे बात करने 19 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात हुई डिफेंस में, और 4 दिन बाद फिर वही डाकू आ गए लाहौर में डकैती करने। तो क्या वो सोना अपने साथ तो नहीं लाए थे? तो इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब जो है वो यकीनन आपने प्राइवेटली करना शुरू किया है, कितना था सोना, कितना नुकसान था? जी देखें, तो उस टाइम पे तो तकरीबन हमने जो हिसाब लगाया है वो 1 करोड़ 35 का, तो 35 लाख का सिंपल सोना ही है गोल्ड जो है ना। यहाँ मार्केट में जितने भी अच्छे कारोबारी लोग हैं वो जब थोड़ा सा सरमाया अपना गोल्ड की शक्ल में रख लेते हैं, इस विंटर्स की बाइंग करनी पड़ जाती है, ऑफ सीज़न होता है, सीज़न चेंज होता है तो इकट्ठे पेमेंट्स करनी पड़ जाती हैं, मिल्स को पेमेंट्स लगानी होती हैं। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो वैसे भी आपको पता है आजकल के हालात में, पिछले दिनों गोल्ड अच्छा बढ़ रहा था प्राइस में, तो काफ़ी एक वो लोग बजाय बैंकों में पैसा पड़ा रहे, लोगों की कोशिश होती है कि हम गोल्ड की फॉर्म में रख लें। दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी दुकान पे ऐसा कोई वाक़या हुआ नहीं था, तो हमने उसको दुकान पे सिक्योरली रखा हुआ था। और इतना तो एस्टिमेट सिर्फ गोल्ड का ही है। उसके अलावा कैश होता है, वो रेगुलर सेल तो उस दिन की तकरीबन 3 लाख की थी, जो हमारे पास काउंटर में कैश था, एक्सपेंसेस और पेमेंट्स निकाल के जो हमारे पास बच गया था, तो वो भी है। लेकिन वो मज़े की बात यह है कि आप फुटेज पे गौर करें तो जब चोर ने शटर उठाया तो ये हमारा कैश काउंटर है ना, यहाँ पे कैश होता है, जो वो उठाते ही साथ ही सीधा अंदर को गया। तो विच शोज़ कि उसको पहले से आइडिया था कि वो सीधा गया ही सेफ़ की तरफ है। उसने एंड पे जाते हुए शटर के ऊपर खड़े होकर वो पे टॉर्च ऑन करके वो इसको खोल के देख रहा है कि इसमें भी कुछ पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं पुलिस वालों से भी शेयर कर रहा हूँ, वो फिर मेरे से पूछते हैं कि आप फिर बताएं आपको इस पर शक हो रहा है। आप मतलब मैं उनसे कहता हूँ कि इतना क्लियर नज़र आ रहा है कि अल्लाह बंदा इतनी तैयारी से आया है, इफ्तारी का टाइम है, अगेन कोई मार्केट में नहीं है, बंद है मार्केट। उसको बाई चांस जो इफ्तारी पे गार्ड थे हमारे इफ्तारी पे गए हुए थे, उसको गेट भी खुला हुआ मिल गया, वरना ये सारे एरिया लॉक हो जाता। और वो करके फिर मैंने उनसे कहा जी आपकी तो ड्यूटी थी उस दिन, यौम अली का दिन था, सारी शहर में तो ये काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा होता है, इनकी तकरीब चल रही होती है। तो उन्होंने कहा जी हमारी 3 बजे 4 बजे तक ड्यूटी ऑफ हो गई थी। मतलब उसको उतना भी आइडिया था कि इस वक्त नाके वगैरह ख़त्म हो गए, और आराम से आया और दिल्ली गेट की तरफ से आया और गया वो कश्मीरी गेट दूसरी तरफ से मस्ती गेट की तरफ गया। मतलब आते हुए की फुटेज किसी और एंगल से मिल रही है और जाते हुए की रास्ता बदल के अपना गया। तो तकरीबन टोटल मैंने जो हिसाब लगाया इसका 13 मिनट 41 सेकंड के अंदर वो मार्केट में आके निकल गया।